हेलो गाइस, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम राउटिंग एल्गोरिदम पर बात करने वाले हैं कि ये होती क्या है और कितने टाइप की होती है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया या फिर नहीं किया, और यदि कर दिया है तो नोटिफिकेशंस ऑन किए या नहीं किए। नहीं किए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से उसके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब हम इस प्लेलिस्ट में रेगुलरली वीडियोस ऐड करने का सोच रहे हैं। तो मोस्ट पॉसिबली रेगुलरली वीडियोस ऐड होंगे तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये राउटिंग एल्गोरिदम चीज़ क्या है। तो देखो, यदि इससे पहले आपने पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग वाले वीडियोस नहीं देखे तो उसे एक बार देख के आ जाओ फटाफट से। ठीक है, एंड देन आप इसको देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी चीज़ें। तो राउटिंग का मतलब होता है कि सबसे सही रास्ता ढूंढ निकालना। ठीक, जैसे आप कहीं खड़े हो अभी, ठीक, वहाँ से आपको जाना है किसी दूसरी लोकेशन पे, तो डेफिनेटली उस लोकेशन पे जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता कभी नहीं होता, एक से ज़्यादा रास्ते होंगे। अब हम क्या करते हैं, हमको कौन सा रास्ता लेना है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला होता है टाइम। यदि आपके पास टाइम बहुत कम है तो आप कोशिश करेंगे कि सबसे छोटा रास्ता ले लूँ। दूसरा होता है कंफर्ट। ठीक है, कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं वो रास्ता ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है आपको, उसमें कोई रास्ते में कहीं सड़क नहीं बन रही, कहीं कोई रुकावट नहीं है, तो आप इजीली जा रहे हैं, फिर भले ही टाइम उसमें ज़्यादा लग रहा हो। तीसरा हो सकता है कि जब आप उस रास्ते से जा रहे हैं तो आपकी कॉस्ट कम लग रही है, इसलिए आपने वो वाला रूट अडाप्ट किया है। ठीक, तो सेम चीज़ होती है यहाँ पर भी कि जब अपना मैसेज जो है इंटरनेट पर, हमारा मैसेज सेंडर से डेस्टिनेशन की तरफ जब जाता है तो वो मैसेज एज अ होल कभी नहीं जाता, उस मैसेज के छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को कहते हैं पैकेट्स। अब जब वो पैकेट ट्रेवल करते हैं नेटवर्क में तो उनके लिए एक राउटर करके डिवाइस होती है, हार्डवेयर होता है, जो क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि आपका पैकेट किस रास्ते से जाएगा तो जल्दी से रिसीवर तक पहुंच जाएगा, या किस रास्ते से जाने में वो नेटवर्क में ही उलझ कर नहीं रह जाएगा। ठीक है, मतलब डिले नहीं मिलेगा उसको या करप्ट नहीं होगा वो। तो जो डिसीजन लेने वाली एल्गोरिदम्स हैं, दे आर नोन एज राउटिंग एल्गोरिदम्स। तो उनका काम क्या होता है, सबसे सही, सबसे बेस्ट रास्ता निकालना उस पर्टिकुलर पैकेट के लिए, ताकि वो सेंडर से रिसीवर तक इजीली पहुंच जाए विदाउट एनी एरर। तो यदि हम इसकी बात करें तो ये जो राउटिंग है, ये एल्गोरिदम्स दो टाइप की हो सकती हैं। पहली है आपकी अडाप्टिव एंड सेकंड वन इज़ नॉन अडाप्टिव। अडाप्टिव का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, कि मतलब अगर कहीं कोई चेंज आया है तो हम उसको अडाप्ट कर लें। डायनामिक, ठीक, कि अगर कोई रास्ते से आप रोज़ जाते थे, आपको वही रास्ता पसंद था, बट अगर उस रास्ते पर सड़क खुदी हुई है या सड़क बन रही है तो उस केस में आप उस रास्ते से नहीं जा सकते हैं, तो आपको रास्ता दूसरा लेना पड़ेगा। तो ये जो हमने दूसरा रास्ता लिया उसको कहेंगे अडाप्टिव राउटिंग। और एक होता है नॉन अडाप्टिव, कि नहीं भाई, भले ही उस रास्ते में कोई कंकर बिछा दे या पत्थर बिछा दे, हम तो वहीं से जाएंगे। सो दैट इज़ नोन एज नॉन अडाप्टिव राउटिंग, कि जहाँ पर जो रास्ता फिक्स है तो बस है, हमें वहीं से जाना है। तो यहाँ मैंने अपने खुद की बात की कि हमें जाना है। अब हम समझेंगे एल्गोरिदम को जिसमें हमारे पैकेट्स को जाना है एक्चुअली। तो क्या होगा, ये जो अडाप्टिव राउटिंग है ये एक डायनामिक राउटिंग है, और ये जो डिसीजंस लेती है कि भैया पैकेट को कौन से रास्ते से भेजना है, ये डिपेंड करता है टोपोलॉजी पे और नेटवर्क के ट्रैफिक पर, कि आप जिस नेटवर्क में उसको भेज रहे हैं, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो हो सकता है ये दूसरे सब नेटवर्क के थ्रू उसको भिजवा दे, पैकेट को उस नेटवर्क से ना भेजे जहाँ ज़्यादा ट्रैफिक हो। या फिर इसकी टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी हो सकती है आपकी बस, मैश, रिंग, कौन सी टोपोलॉजी है। तो अगर रिंग है और उसमें डायरेक्शन फिक्स है कि इसी डायरेक्शन में जाएगा तो फिर तो वहीं उसी डायरेक्शन में जाएगा वो। ठीक है, लेकिन अगर हम कुछ चेंजेस कर पा रहे हैं तो ये है अडाप्टिव राउटिंग। अब मेन पैरामीटर्स जो रहती हैं इस एल्गोरिदम की, वो होती है एक तो होप काउंट, दूसरा होता है डिस्टेंस, एंड थर्ड होता है एस्टिमेटेड ट्रांजिट टाइम। मतलब आपका पैकेट एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब ट्रांजिट कर रहा है तो उसको टाइम कितना लग रहा है,
उसके अलावा होप्स कितने हैं, मतलब एक नोड से दूसरा नोड, जब आपका जो मैसेज ट्रैवल करता है तो डायरेक्ट आपकी मशीन से रिसीवर की मशीन में कभी नहीं जाता, बीच में इंटरमीडिएट डिवाइसेस भी होती हैं तो उनसे होते हुए जाता है। तो जितनी कम डिवाइसेस होंगी इंटरमीडिएट वाली, उतना कम टाइम लगेगा, उसको फटाफट आगे ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो होप काउंट मतलब यही इंटरमीडिएट नोड्स कम होंगे तो अच्छा। और दूसरा होता है डिस्टेंस, कि कितनी डिस्टेंस है ओवरऑल। कई बार छोटी सी डिस्टेंस में भी होप काउंट बढ़ जाते हैं। अब इसे भी अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझें तो देखो भाई, अगर हम होलकर से जा रहे हैं या भंवरकुआ से जा रहे हैं तेजाजी नगर, तो जो रास्ता है वो एकदम सीधा है, लेकिन वो इतना लंबा लगता है मुझे तो कभी कभी वो रास्ता, कि उसमें बहुत डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं जैसे हम। जबकि अगर ऐसे देखें तो उसमें टर्न एक भी नहीं है, वो पूरा सीधा रास्ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। अब अगर हम कोई ऐसा छोटा सा कोई दूरी का कुछ देखें जिसमें टर्निंग बहुत सारी हों, तो डिस्टेंस तो कम है लेकिन होप काउंट बढ़ गए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे कौन डिपेंड कर रहा है, आपकी अडैप्टिव राउटिंग। अब ये जो है ये 3 तरीके में हमने डिवाइड की हुई है यहाँ पर। हमने नहीं, मतलब ऐसे ही स्टैंडर्ड वाइज वो डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। पहला है सेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम। इसमें क्या होगा, ये है आपकी ग्लोबल राउटिंग एल्गोरिदम। ये क्या करेगी, सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जितने भी डिस्टेंस नोड्स होंगे उस सबको अपने पास एक डायरी में कैलकुलेट करके रखेगी। तो डायरी मतलब टेबल, तो वो एक टेबल में रखेगी। ये इतनी होशियार होती है ये वाली एल्गोरिदम कि इसके पास वो जो नेटवर्क है उसकी ग्लोबल इन्फॉर्मेशन होती है। इसका नेटवर्क बहुत शानदार होता है। तो उस नेटवर्क में, ओवरऑल नेटवर्क में कितने नोड्स हैं, किस नोड से दूसरे तक जाने में कितनी डिस्टेंस आएगी, ए से बी तक जाने में कितनी है, ए से डी तक जाने में क्या डिस्टेंस है, इसके पास सब कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, सो दिस एल्गोरिदम टेक्स द कनेक्टिविटी बिटवीन द नोड एंड लिंक कॉस्ट एज इनपुट। तो ये क्या करती है, दिस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन बिफोर एक्चुअली परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन। तो कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने से पहले ये एल्गोरिदम क्या कर लेती है, नोड्स और उसके बाद साथ में जो कॉस्ट उससे लिंक की हुई है उसको इनपुट के तौर पे ले लेती है। और इसको हम लिंक स्टेट एल्गोरिदम भी बोलते हैं, क्योंकि इसको पता होता है कि जो 2 नोड के बीच में लिंक है वो कितनी डिस्टेंस को डिनोट कर रही है। तो डिस्टेंस को ही क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट। दूसरी है आइसोलेशन एल्गोरिदम। अब ये सिर्फ लोकल इन्फॉर्मेशन गैदर करती है। वो जो सेंट्रलाइज थी वो ग्लोबल इन्फॉर्मेशन ले रही थी, सारे नोड्स को एक से दूसरे तक जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगी, ये उसको पता था। बट आइसोलेशन एल्गोरिदम जो है ये इसको सिर्फ जो आपका लोकल नेटवर्क है या कहें लैन है यदि हमारी, तो उससे रिलेटेड चीज़ें इसको पता है कि इस वाले सिस्टम से उस सिस्टम तक पैकेट भेजना है तो कितने नोड्स हैं बीच में, क्या कॉस्ट है। और थर्ड है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एल्गोरिदम। इसको हम डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, ये एक नोड से दूसरे नोड की डिस्टेंस कैलकुलेट करेगी, फिर उसको इटरेट करेगी, मतलब नेक्स्ट दूसरे से तीसरे तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेगी एक इटरेटिव मैनर में। यानी पूरे को कैलकुलेट करने के लिए काम को छोटे छोटे पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया है। अब इसमें क्या होता है, नो नोड हैज़ द नॉलेज अबाउट द कॉस्ट ऑफ ऑल नेटवर्क लिंक्स। तो यहाँ ये है कि किसी भी नोड को सारे ग्लोबल का तो नहीं मालूम, पर उसको अपने जस्ट पड़ोस वाले का पता है। ठीक है, सो इन द बिगनिंग अ नोड कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट इट्स ओन डायरेक्टली अटैच्ड लिंक। तो जिस लिंक से वो डायरेक्टली कनेक्टेड है उसकी उसको इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, हम यही प्रोसेस आगे बढ़ाते जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जो कॉस्ट है पूरे नेटवर्क की वो हमको पता चल जाएगी, बट टुकड़ों टुकड़ों में पता कर रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिदम जो होती है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड एल्गोरिदम है। ठीक, क्योंकि ये भी कभी भी इसको रास्ता नहीं पता होता, पूरा कंप्लीट रास्ता, जबकि वो क्या करती है, पैकेट को फॉरवर्ड करती है और
सबसे छोटे कॉस्ट वाला, जिसमें सबसे कम चार्जेस लग रहे हों या कम टाइम लग रहा हो, उस रास्ते से वो क्या करती हैं, भेज देती है। ऐसे ही यदि हम नॉन अडाप्टिव राउटिंग की बात करें तो यहाँ वही है स्टैटिक राउटिंग, मतलब फिक्स, हम रिजिड हो गए कि हमें इसी रास्ते से जाना है, भले ही तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी हो। ठीक, तो ऐसे में क्या होगा कि जब नेटवर्क बूट अप होगा तो जितने भी राउटर्स कनेक्टेड हैं उनमें इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगी कि भैया एक राउटर से दूसरे राउटर तक जाने की डिस्टेंस कितनी, ए नोड से बी तक जाना है कितनी डिस्टेंस, ये सब उसमें आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अगर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो भी हम क्या करेंगे, क्योंकि नॉन अडाप्टिव है तो भी वो उसको नेगेटिवली नहीं लेगा कि इधर ट्रैफिक ज़्यादा है तो पैकेट इधर ना भेजें, वो फिर भी अपने पैकेट्स उधर से ही भेजेगा क्योंकि उसका रास्ता फिक्स है। ठीक है। अब नॉन अडाप्टिव जो है ये दो तरीके की होती है। एक है फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब है कि एक जिसने मैसेज भेजा उसने उससे जुड़े हुए जितने भी थे उस नेटवर्क में डिवाइसेस, उन सभी डिवाइसेस को मैसेज भेजा। ठीक है, तो आपका जो पैकेट है ए से बी के पास भी गया, ए से सी के पास भी गया, अगर बी और सी कनेक्टेड है तो बी से भी वो सी के पास जाएगा। तो हर तरफ से हर किसी को वो पैकेट ट्रैवल करके जा रहा है। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे ए से बी तक पहुंच गया और ए ने सी को भी मैसेज भेजा, और अगर बी ने भी सी को मैसेज भेजा तो एक ही मैसेज दो बार पहुंच गया सी तक, तो यहाँ मल्टीपल कॉपीज़ बन गई। ये उसी तरीके से है जैसे आपके किसी एक दोस्त ने आपको कुछ बात बताई, ठीक है, मान लो आपका दोस्त था एक अमन, आपका नाम है रमन और एक और दोस्त है चमन। तो रमन को अमन ने कोई बात बताई और सेम बात फिर चमन ने भी बता दी, तो क्या बोलेगा कि हाँ मुझे ऑलरेडी पता है। तो ये तो ह्यूमन बीइंग थे इसलिए कह दिया, बट इन केस ऑफ मशीन्स उतना टाइम वेस्ट हुआ उसका कि उसने डुप्लीकेट मैसेज को रिसीव किया और वो मैसेज ट्रेवल हो रहा था नेटवर्क में, तो वो भी नेटवर्क का भी क्या हुआ, वेस्टेज हुआ वहाँ पर। और जो है एक आपका इसका सेकंड टाइप किसका, नॉन अडाप्टिव का, वो है रैंडम वॉक। इसमें क्या होगा, पैकेट्स होस्ट बाय होस्ट या फिर नोड बाय नोड उसके मतलब नेबर तक रैंडमली पहुंचता जाएगा। इट इज़ अ हाईली रोबस्ट मेथड that is usually implemented by sending packets onto the link which is least queued। तो अगर एक को दूसरे तक जाना है एक मैसेज को, तो क्या करेगा, जस्ट अपने पड़ोसी को चेक करेगा, अगर उसका नेटवर्क कम ट्रैफिक वाला है तो उसको भेज देगा, फिर वो चेक करेगा जो उसका रास्ता कम ट्रैफिक का है, ऐसे भेजता जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी राउटिंग एल्गोरिदम्स और ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेमिंग इन डेटा लिंक लेयर विच इज़ अ रिक्वेस्टेड टॉपिक, तो हम उस पर बात करेंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।